आज हम लोग सूत्र आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं फिर से। पिछली क्लास में भी सूत्र देखे थे, आज ये 4 नए सूत्र देख रहे हैं। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बराबर होता है x की पावर a प्लस b। सबको पता ही होगा। दोनों का आधार क्या है? समान। तो आधार अगर समान है और इंटू है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। ठीक है। x की पावर a डिवाइड x की पावर b। आधार क्या है? समान। और क्या है? भाग। तो सूत्र होता है x की पावर a माइनस b। ऐसे ही x की पावर a ब्रैकेट उसकी पावर b ब्रैकेट उसकी पावर c। तो किसी संख्या की पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो सारे पावर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ x की पावर a इंटू बी इंटू सी, ये लिखा है 1 के बटे में x की पावर a होता है। इसी का एक और बना देते हैं। अगर ये ऐसा हो तो ये होता है x की पावर a। इन सब में इम्पॉर्टेंट क्या है? आधार बराबर होना चाहिए। अगर ये x तो ये x। तो पहला काम जब इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले आधार को बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें जो सूत्र लगते जाएंगे उनको हम लोग पुट करके हल करते चलते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से ये 2 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 87 की पावर 21 गुणे 87 की पावर 16 भाग 87 की पावर 24। पहली प्राथमिकता आधार समान है कि नहीं चेक करिए। तो ये 87 आधार, ये 87 आधार, ये भी 87 आधार, आधार समान है। तो सीधे हल करते हैं। आधार हुआ 87, पहले में क्या है? इंटू। तो जब इंटू होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो 21 प्लस 16। तो यहाँ इनके बीच इंटू, तो इन दोनों के बीच कैसा चिन्ह हो गया? प्लस। फिर आगे डिवाइड, डिवाइड में क्या होता है? माइनस। तो यहाँ माइनस का 24। पहले इंटू था तो प्लस, बाद में डिवाइड था तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। कैलकुलेट किए तो यह हुआ 21 और 16 37 माइनस 24। एक स्टेप कर दे रहा हूँ मैं। जोड़े तो 37 माइनस 24, अंतिम परिणाम 87 की पावर माइनस किए तो कितना प्राप्त हुआ? 13। तो इसका अंतिम हुआ 87 की पावर 13। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 51 की पावर 19 डिवाइड 51 की पावर 8 डिवाइड 51 की पावर माइनस 7। जो भी माइनस की पावर होगी उसको ब्रैकेट में रखिएगा। माइनस की पावर अगर कोई पहले से है तो उसको ब्रैकेट में। सबका आधार समान है, 51 51 51। तो बेस बना 51 डिवाइड, डिवाइड में माइनस होता है। फिर अगला डिवाइड, डिवाइड में फिर माइनस होता है। आधार समान हो और भाग हो तो माइनस होता है। माइनस ब्रैकेट में माइनस का 7। एक बार और सॉल्व करिए। 51 ब्रैकेट हल करिए, 19 माइनस 8
+7 और एक स्टेप 51, 19 से 7 जुड़ेगा 26 -8। कैलकुलेट करेंगे तो अंतिम रूप से उत्तर आएगा 51 की पावर 8 माइनस करेंगे तो 18। तो इसका उत्तर 51 की पावर 18। अगले दो प्रश्नों को देखते हैं। 16 की पावर -22 गुणे 16 की पावर 13 भाग 16 की पावर 17। सबका आधार समान है 16 16 16, तो 16 ले लेते हैं आधार, इंटू 2 के बीच इंटू है मतलब पावर प्लस होती है, तो माइनस का 22 प्लस 13, फिर आगे डिवाइड अगर हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो फिर यहाँ माइनस का 17। कैलकुलेट करते हैं। 16 की पावर -22 -17 जुड़ के होता है माइनस का 39 प्लस 13। कैलकुलेट किए 16 की पावर हल करेंगे तो माइनस का 26। तो या तो उत्तर ऐसा होगा 16 की पावर -26, या तो ऑप्शन में ये ऐसा लिखा होगा 1/16 की पावर 26। तो या तो उत्तर ऐसा लिखा होगा और या तो फिर ऑप्शन में ऐसा होगा। तो अगर कोई माइनस की पावर हो तो उसको ऐसा लिखते हैं, माइनस की पावर को ऐसे प्लस में लिख सकते हैं। तो या तो उत्तर ये मिलेगा या तो उत्तर ये मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73 की पावर 94, 73 की पावर 28, 73 की पावर 63, लेकिन आधार समान नहीं है क्योंकि ये बटे में है। ठीक है, तो जब एक के बटे में कोई होता है पावर, तो उसकी पावर को क्या कर लेते हैं माइनस, प्लस को माइनस कर लेते हैं। तो पहले तो आधार सेम करिए, तो एक स्टेप और 73 की पावर 94, 73 की पावर 28, 73 की पावर, ये प्लस का है बटे में, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस का 63। 73 73 73, अब आधार समान हो गया। तो पहले आधार समान करते हैं, तो अब आधार समान है तो किए 73, दोनों के बीच इंटू है मतलब प्लस, तो 94 प्लस 28, फिर इंटू है मतलब प्लस, ब्रैकेट में माइनस का 63। माइनस की चीज़ को ब्रैकेट में ले लीजिए, जोड़िए 8 4 12, 9 2 11 और 1 12, 73 की पावर 122 माइनस 63। कैलकुलेट किए तो 73 की पावर 12 में से 3 गया 9 और 11 में से 6 गया 5, तो अंतिम उत्तर 73 की पावर 59। जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। 38 की पावर 49 भागित 38 की पावर 16, 1/38 की पावर 21। इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, इसको -21 कर लेते हैं। नया टेप, मान लो यहाँ -21 है। ठीक है, पहली बात तो आधार समान नहीं है क्योंकि ये 1/38 है और उसकी पावर मैंने -21 कर दिया। थोड़ा एक स्टेप आगे, तो पहले तो बेस बनाइए
सेम। तो 38⁴ भागित 38⁴ गुणे 38 ये माइनस का 21 एक के बटे में है। तो हमने सूत्र पढ़ा है जब x की पावर -a हो तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो प्लस का हो जाता है। तो पहले 38 बेस बराबर हुआ। आगे हम बेस बराबर है तो सूत्र रखते हैं पावर भाग में तो माइनस गुणे में तो प्लस। अंतिम रूप से कैलकुलेट करिए। 49 और 21 जुड़ेगा। 49 और 21 70। 70 में से 16 माइनस करेंगे। 70 में से 16 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर होगा अंतिम रूप से 38⁴ अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये संख्या की जगह भिन्न है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार समान होना चाहिए। 1/2⁸ गुणे 1/2⁻23 भागित 1/2⁻34। सबका आधार क्या है? सेम। तो अगर आधार सेम है तो पहले आधार लिखिए, अगर इंटू होता है तो प्लस, और अगर डिवाइड होता है तो माइनस। कैलकुलेट करेंगे 18 और 23 को जोड़ेंगे तो होता है 41। कितना? 18 और 23 41 माइनस 34। 41 में से 34 माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो 1/2⁷ ये उसका उत्तर होगा। ये अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 3/5 3/5। पहले तो आधार समान है तो दिक्कत नहीं है। तो आधार हुआ 3/5। अगर डिवाइड हो तो माइनस होता है, फिर डिवाइड तो फिर माइनस होगा। तो कैलकुलेट अगर करें तो ये बनेगा 73 और इसको माइनस माइनस प्लस होता है तो ये होगा 39। एक स्टेप और, तो उत्तर 3/5 की पावर 13 में से 9 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, तो उत्तर 3/5 की पावर 34। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 4/7 4/7, लेकिन ये 7/4 है। तो 2 चीज़ें तो समान है। तीसरी चीज, तो अगर इसको 4/7 बनाना है इसको, तो इसको 1 के बटे में ऐसे रखते हैं। तो अगली बार ये पलट के 4/7 बनेगा। पलटूंगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस। कुछ ऐसा करें ताकि आधार समान हो जाए। 7/4 है, उसको 4/7 बनाना है, तो इसको पलटूंगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाए। तो पहले आधार समान, इसको मैं बदलूंगा
तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 36। पलट दिया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। सबका आधार अब समान हो गया, 4/7 इंटू तो 43 प्लस 25 इंटू मतलब प्लस माइनस माइनस 36 कैलकुलेट किए तो 4/7 43 में जुड़ा तो ये हुआ 68 माइनस 36 कैलकुलेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 32। तो पहले आधार क्या करिए, समान। ये एक अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। 3/5 की पावर 1/4, 3/5 की पावर 2/3, 3/5 की पावर 1/8। आधार क्या है, 3/5, 3/5, 3/5, तो आधार समान है। तो ये हुआ 3/5, ये 1/4 इंटू मतलब प्लस 2/3 डिवाइड मतलब माइनस। तो पावर में 1/4, 2/3 माइनस 1/8। इसको साइड में कहीं पे कर लेते हैं सॉल्व पावर को। तो इसको हल करेंगे तो एलसीएम होगा 4, 3, 8 का एलसीएम होता है 24, 8 3 24, 24 इसका एलसीएम होगा। पहले इसका भाग करते हैं, 4 6 चौके 24, उसका ऊपर से गुणा, 4 का भाग इसमें करेंगे 6 बार, फिर ऊपर से गुणा तो 6 एकम 6, 3 का भाग करेंगे तो 8 3 24, ऊपर 8 बार गया, 2 से गुणा 8 दूनी 16, और इसको किए तो 8 3 24, ऊपर से 3, अंतिम रूप से उत्तर आया 16 6 22 माइनस 3 19/24 पावर में ना, पावर में। तो इसका अंतिम उत्तर लिखा जाएगा 3/5 की पावर 19/24। तो इसका उत्तर 3/5 की पावर 19/24। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1/3 1/3 1/3, तो आधार तो समान है। चलिए करते हैं। आधार हुआ 1/3, पावर में डिवाइड है तो 3/5 डिवाइड होने पे माइनस, और माइनस की चीज़ को ब्रैकेट में आगे, फिर इंटू है, इंटू मतलब प्लस, तो इसका हुआ माइनस का 1/10। एक बार सिंबल को हल कर लेते हैं, और तो ये हल करने में बना 1/3 की पावर 3/5 माइनस माइनस प्लस, 1/3 माइनस प्लस माइनस 1/10। पावर को अलग से इधर हल कर लीजिए, तो ये 3/5 प्लस 1/3 माइनस 1/10। एलसीएम करेंगे तो 10 के पहाड़े में आता है 30, तो इसका एलसीएम होता है 30। 5 का भाग करेंगे, 5 छक्के 30, 6 ऊपर से गुणा, 6 3 18। 3 का भाग करेंगे 10, ऊपर से 10, इसका किए तो 10 दिया 30, कैलकुलेट किए तो 28 में से 3 गया, 25/30
काटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन अलग हो। तो पावर हल करने में आया 25/30, तो इसका अंतिम उत्तर होगा पावर हल करने के बाद 1/3 की पावर 25/30, ये अंतिम उत्तर होगा। और अगर उत्तर मैच नहीं करेगा तब फिर इसको काटिएगा, वैसे उत्तर यही मिलेगा आपको। एक अगला प्रश्न, सबका आधार क्या है? 7/11, 7/11, 7/11, तो आधार समान है, तो यह हुआ 7/11। डिवाइड होने पे माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस। चलिए इधर हल कर लीजिए साइड में। इसका एलसीएम बनेगा 12। 6 का करूँगा तो 6 दूनी 12, 2 का करूँगा तो 6, 4 का करूँगा तो 3। तो पावर हल करने में आएगा माइनस का 7/12। ठीक है, ये पावर का सलूशन है ना, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। ये बनेगा 7/11 की पावर माइनस का 7/12। या तो सीधे यही ऑप्शन मिलेगा, और इत्तेफाक हुआ कि ये ऑप्शन नहीं हुआ तो इसका दूसरा उत्तर होता है, अगर पावर माइनस हो तो संख्या पलट जाती है, पावर माइनस हो तो उसको प्लस में बदलने के लिए पलट देते हैं। तो 11/7 की पावर 7/12, ये अंतिम उत्तर हो जाएगा। फिर एक अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, आप सावधानी रखेंगे। 3/8 आधार, 3/8 आधार, लेकिन ये 8/3 हो गया। 2 का आधार सेम है, तीसरा नहीं है। हमने पढ़ा है कि जब इसको सेम करना हो तो पलट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पलटते हैं। तो जब इसको 8/3 को 3/8 बनाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है। 8/3 को 3/8 बनाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो पहले आधार सेम करते हैं। 1/15, फिर 2/9, फिर हमने इसको पलटा तो पावर बदल जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा। अब आधार सेम हो गया तो मान रखते हैं। इनटू मतलब प्लस, फिर इनटू मतलब प्लस, प्लस और माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस फिर ये माइनस, इनटू होगा तो माइनस का 1/10। अलग से हल कर लें। इसका एलसीएम लेंगे तो 15, 9, 10, तो 15 के पहाड़े में इसका एलसीएम होता है 15 छिक्का 90, फिर 9 दाम 90, 10 निया 90, तो इसका एलसीएम बनेगा 90। 15 का करूँगा तो 6, 15 छिक्का 90, 9 का करूँगा तो 10, 10 दूनी 20, 10 का करूँगा तो 9। पावर को हल किए, 26 में से 9 माइनस हुआ 17/90,
तो इसका अंतिम उत्तर पावर हल करने के बाद क्या होगा? 3/8 की पावर को मैंने हल कर दिया है 17/90। तो ये इसका अंतिम उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2/3 2/3, लेकिन ये 3/2, तो आधार तो समान नहीं है। 2/3 2/3, ये 3/2, तो पहले समान करिए। 2/3 की पावर 2/5, 2/3 की पावर 1/4। मैंने अभी समझाया कि जब इसको पलटना होगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये अभी 3/2 है, इसको 2/3 करेंगे तो ये होगा 2/3 और चिन्ह बदल जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो अब आधार समान हो गए। 2/3 माइनस, क्योंकि डिवाइड के लिए माइनस होता है, इनटू मतलब प्लस। साइड में अलग कर लेते हैं। इसका एलसीएम होता है 20, 5 चौके 20 तो 8, 4 पंचे 20 तो 5, 10। कैलकुलेट किए तो इसका अंतिम उत्तर होगा 18 में से 5 जाएगा 13/20। तो पावर को अगर हल करें तो 13/20 आएगा। तो इसका अंतिम उत्तर होगा 2/3 की पावर 13/20। तो हमेशा इस तरह के प्रश्नों में पहले आधार को क्या करिए? समान। आधार समान करने के बाद फिर उसको आगे हल करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नंबर सिस्टम में एक सूत्र होता है x की पावर a, फिर उसकी पावर b, फिर उसकी पावर c। मतलब पावर के ऊपर पावर हो तो सारे पावर का क्या हो जाता है? गुणा। तो a इंटू बी इंटू सी, सब पावर का गुणा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ 0.2 की पावर 1/4, फिर उसकी पावर 2/3, फिर उसकी भी पावर 3/5। तो जब कभी लगातार पावर हो तो सारी पावर का गुणा हो जाता है। 1/4, 2/3, 3/5। काटेंगे तो 1/2, 1/3, नीचे क्या बचा? 0.2 और ये बचा ऐसा 2 × 5। तो इसका अंतिम उत्तर होगा 0.2 की पावर 1/10। तो इसका उत्तर 0.2 की पावर 1/10। एक अगला प्रश्न, 1/3 की पावर 0.75, उसकी भी पावर 2 और उसकी भी पावर 4। तो पावर लगातार हो तो गुणा हो जाता है। तो 1/3 0.75 गुणे 2 और गुणे 4। तो या तो बट्टे बना के काट लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए मैं इधर काट दे रहा हूँ, इधर पे एक स्टेप और। 75/100 गुणे 2 गुणे 4। इसको काटे 3, इसको काटे 4 और ये 4 4 कट गए।
तो अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 1/3। ये बचा 3 और ये बचा 2, 3 दूनी 6, तो 1/3 की पावर 6। ये एक अगला प्रश्न है। 4 की पावर 16, उसकी पावर 0.25 और उसकी पावर 3/4। चलिए करते हैं। पावर के ऊपर लगातार पावर है तो सबका गुणा हो जाता है, तो 16 गुणे 0.25 गुणे 3/4। कैलकुलेट किए, बटे बना लीजिए। 16 गुणे 25/100 गुणे 3/4, काटे तो ये हुआ 4, ये 16 16 4 4 कट गया तो बचा 4 की पावर 3। तो इसका अंतिम उत्तर 4 की पावर 3 होगा। नंबर सिस्टम के सूत्र आधारित प्रश्न में कुछ दशमलव के क्वेश्चन टकराते हैं और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं उन प्रश्नों को हल कराने से पहले आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट, ठीक है, तो ये 8 2 की पावर 3 होता है। तो सबसे पहला काम, ये एक संख्या है दशमलव की, इसको पावर में बदलना है। दशमलव की संख्या है, पावर में बदलना है। तो पहले दशमलव हटा दो, तो बिना दशमलव के ये होता है 2 की पावर 3। बिना दशमलव के 8 2 की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर 3, अगर आपने यहाँ 3 रखा है, ठीक है, तो जोड़ा 3 3 का बनाइएगा। तो 3 3 के जोड़े कितनी बार बने? 2 बार। यहाँ मैंने 3 लिखा है, तो 3 3 का जोड़ा 2 बार, तो इसमें 2 दशमलव लगाएंगे। 2 जोड़ा 2 दशमलव, तो वास्तव में ये किसका क्यूब है? तो उत्तर 0.02 का क्यूब। अगर पावर 3 है तो हमेशा कितने दशमलव लगाएंगे? जोड़े में 3। 121 आपको पता है, पहले दशमलव हटा लो। दशमलव को किस में बदल रहे हैं? पावर में। दशमलव हटाइए तो ये क्या होता है? 11 की पावर 2, ठीक है, 11 की पावर 2। तो आप पावर में क्या रखें? 2, तो जोड़े कितने के बनाओगे? 2 2 के। तो यहाँ 2 2 के कितने जोड़े बने? 3। तो इसमें दशमलव 2 2 के 3 जोड़े, तो इसमें 3 दशमलव होने चाहिए। तो ये इसका वास्तविक उत्तर होगा कि ये किसका स्क्वायर है? तो 0.011 का स्क्वायर। कितने दशमलव? 3। जोड़े कितने? 3। कितने दशमलव? 2, क्योंकि जोड़े कितने? 2। .000032। अगर मैं 32 को पावर में बदलूँ तो क्या होगा? तो 32 पावर में होता है 2 की पावर 5, ठीक है। तो मैंने पावर में क्या रखा? 5, तो जोड़ा में 5 का बनाऊंगा। तो 5 का कितना जोड़ा बना? 1, तो इसमें दशमलव 1 होगा, तो 0.2 की पावर 5 होगा। मान लो ये 81 है, तो 81 में पावर को 4 बनाइए, 4 पावर में। तो 81 को अगर मैं पावर 4 में बनाऊँ तो ये होता है 3 की पावर 4, 81 होता है। तो अगर मैंने पावर 4 रखा है तो जोड़ा 4 का बनाऊंगा। तो यहाँ 4 का एक जोड़ा
तो इसमें 0.1, तो ये किसकी पावर 4 होगी? 0.3 की पावर 4। ठीक है, जैसे दशमलव हटाइए, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो पावर में 2, तो जोड़ा 2 का। पावर 3, जोड़ा 3 का। पावर 5, तो जोड़ा 5 का। कितने जोड़े बने? 2, तो दशमलव भी 2। तो इसका उत्तर ये होगा। अभी हमने जो देखा था उसमें दशमलव की संख्या को किस में बदलते थे? पावर में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले से ये पावर है, पावर लिखी हुई है ना, तो इसको दशमलव में बदलेंगे, दशमलव की संख्या में। तो पहले दशमलव हटा दीजिए, 3 की पावर 2 का मान क्या होता है? 9। पहले दशमलव हटाइए, 3 की पावर 2 का मान 9। अब इसमें दशमलव लगाना है ना, क्योंकि हमको दशमलव में उत्तर बताना है। तो यहाँ कितने दशमलव हैं? 1, 2, 3। कितने दशमलव है? 3। और पावर कितनी है? 2। तो दशमलव की संख्या से पावर का गुणा करते हैं। दशमलव कितने? 1, 2, 3, और उसकी पावर से गुणा करते हैं। तो 3 दशमलव का 2 पावर से गुणा करेंगे तो 6। तो दशमलव की संख्या में 6 दशमलव होने चाहिए। तो पीछे से दशमलव लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ दशमलव लगेगा। तो यहाँ कितने दशमलव थे? 3। पावर में क्या था? 2। तो 3 दशमलव का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। तो 9 के आगे टोटल कितने दशमलव? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा उत्तर होगा। ऐसे इसको दशमलव हटा दीजिए, 2 की पावर 4 का मान क्या होता है? 16। 2 की पावर 4 का मान 16। अब हमको दशमलव लगाना है ना, तो यहाँ कितने दशमलव हैं? 2। कितने? 2। और उसका किससे गुणा करेंगे? 4 से। 2 दशमलव की पावर से गुणा करते हैं, तो 2 दशमलव का 4 से गुणा करेंगे तो होगा 8। तो संख्या में 8 दशमलव होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 की पावर 4 का मान 16। 2 दशमलव का 4 से गुणा किए तो 4 दूनी 8। तो टोटल दशमलव 8 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8 दशमलव होगा। जैसे ही अगला, पहले आप 5 का क्यूब लिख लीजिए, क्योंकि हमको दशमलव में उत्तर बताना है। अब यहाँ कितने दशमलव है? 3। और पावर में क्या है? सॉरी, यहाँ दशमलव कितने हैं? 2। 1 और 2, यहाँ 2 दशमलव है और पावर 3। तो 2 दशमलव का पावर 3 से गुणा किए 6। तो टोटल दशमलव की संख्या 6 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उत्तर 125 में कितने दशमलव? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार हम पावर से दशमलव और दशमलव से पावर बनाते हैं।
अब इसके बेस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं। अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं, मान ज्ञात करो करके। 27 2/3। अब ये क्या करना है इसमें पता ही नहीं चलता। तो याद रखेंगे, जब इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ जो देखिए, पावर के ऊपर पावर भी नहीं है ना, एक पावर के ऊपर अगली पावर ऐसा भी नहीं है, आधार समान ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरह के प्रश्न में हमको खुद थोड़ा अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ जो लिखा होता है नीचे ना, ध्यान से नीचे, तो ये अगर 3 है तो इसको 3 पावर में ही तोड़ते हैं। ये 3 है तो 3 पावर में, अगर यहाँ 4 होता तो 4 पावर में तोड़ते, 5 होता तो 5 पावर में तोड़ते। तो सबसे पहले 27 को 3 पावर में तोड़ेंगे। तो मैंने बताया बिना पावर में बदलेंगे ना, ये दशमलव है, इसको पावर में बदलना है तो क्या बनेगा। तो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। जोड़ा बनाएंगे, पावर 3 रखे हो तो 3 3 के जोड़े, तो कितने जोड़े बने, 2। तो इसमें दशमलव कितना होगा, 0.03। ठीक है, तो ये 27 क्या बना, 0.03 का 3, और इसकी भी पावर क्या है, 2/3। तो पहले इस हिस्से को बदले, यहाँ 3 है तो 3 में तोड़ेंगे, 5 आएगा तो 5 में तोड़ेंगे, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होने में गुणा होता है, कटा। तो आगे हल कर रहा हूँ, 3 दिन कट गया तो आया 0.03 की पावर 2। तो अगर ये पावर 2 है तो अब पावर को मान ज्ञात करना है, मतलब दशमलव में। तो इसका उत्तर होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 दशमलव का 2 बार, तो टोटल 4 दशमलव। तो इसका अंतिम उत्तर होगा 0.0009। तो ध्यान देंगे, पहले अंदर के दशमलव को इस पावर में तोड़ना है। यहाँ 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, जितना होगा उतने में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 121 3/2। पावर के ऊपर कई पावर नहीं है ना, केवल एक पावर है, नहीं बन रहा है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या लिखा है, 2। अगर 2 लिखा है तो 2 पावर में ही तोड़ना है। तो ये क्या होगा, 11 की पावर 2, 121 11 की पावर 2। पावर में आपने 2 रखा तो जोड़ा 2 2 का, 2 2 के 2 जोड़े, दशमलव कितने होंगे, 2। तो ये पावर में क्या है, 0.11 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर ए है, 3/2। तो पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए, एक पावर के ऊपर एक और पावर, तो गुणा होता है। तो ये 2 2 कटा, आगे हल करते हैं, 0.11 की पावर 3। इसका मान ज्ञात कीजिए, मान मतलब दशमलव में। तो
तो 11 की पावर 3 क्या होता है? 1331। 1331 दशमलव में उत्तर क्या होगा? यहाँ 2 पावर है, 2 पावर का 3 से गुणा करें तो 6 होता है। 2 दशमलव का 3 से गुणा करें, 2 दशमलव है, 3 से गुणा करेंगे तो 6, तो 6 अंक पहले दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो कितने दशमलव होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 6, तो अंतिम रूप से उत्तर 0.001331। एक अगला प्रश्न है, सोलह की पावर 3/4। तो ना तो पावर के ऊपर पावर है, ना तो आधार समान है तो गुणा कर दो, कुछ भी नहीं है, केवल मान ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखें, यहाँ जो लिखा है उसको उतनी ही पावर में तोड़ेंगे, इसको 4 की पावर 2 नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? क्या मैं इसको 4 की पावर 2 करूँ? तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है तो अंदर 4 पावर ही टूटना चाहिए। तो फिर ये क्या होता है? 16 होता है 2 की पावर 4। किसकी पावर 4? 2। यहाँ 4 लिखा है तो अंदर 4 में ही तोड़ेंगे, तो 4 का कितना जोड़ा बना? 1। तो ये क्या है? 0.2 की पावर 4, एक जोड़ा 1 दशमलव, और उसकी भी पावर 3/4। पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाता है, तो ये 4 4 कटा, तो आगे हल किए तो 0.2 की पावर 3, तो क्या होता है 0.2 की पावर 3 का मान? तो 8, 1 दशमलव का 3 से गुणा, 3 एकम 3, तो कितने दशमलव? 3, तो 0.008 इसका उत्तर होगा। एक अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई लोगों को इसका जानकारी नहीं है। एक क्या लिखा है? 5, तो अंदर 5 पावर में ही टूटना चाहिए। 5 लिखा है तो 5 में ही टूटेगा, तो 243 होता है 3 की पावर 5। कितना? 243 3 की पावर 5 होता है। 5 का जोड़ा बनाए तो एक बार, तो ये दशमलव कितना होगा? 0.3 की पावर 5, और उसकी भी पावर 3/5। करते हैं, पावर के ऊपर पावर अगर हो तो गुणा होता है। 5 गुणे 3/5, 5 5 कटा, क्या बचा? 0.3 की पावर 3, तो 0.3 होता है 27। 1 दशमलव का 3 बार गुणा तो 3, तो टोटल दशमलव 3 होंगे, तो इसका उत्तर होगा 0.027। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 32 किसकी पावर 5 होती है? 2 की पावर 5, 5 का एक जोड़ा तो 1 दशमलव, एक जोड़ा 1 दशमलव, फिर उसके ऊपर भी पावर क्या है? 2/5। पावर के ऊपर पावर होने से गुणा होता है, 5 गुणे 2/5, पावर पावर ये कटा तो यहाँ बचा
0.2 की पावर 2, तो इसका अंतिम मान होता है 0.04। तो अंतिम उत्तर 0.04। जल्दी से ऐसे ही अगला प्रश्न। पावर 3 है ना, तो इसको 3 पावर में तोड़ेंगे तो 8 की पावर 3 होता है 512। 3 का जोड़ा, कितने जोड़े? 2 जोड़े मतलब 2 दशमलव। पावर के ऊपर पावर 1/3। एक पावर ये बनाए दशमलव को पावर में, फिर पावर के ऊपर पावर गुणा होता है, तो ये कटा, तो ये बचा 0.08 की पावर 1, मतलब अंतिम उत्तर 0.08। ये इसका उत्तर होगा। जल्दी से एक अलग अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 3 है तो इसको 3 पावर में तोड़ेंगे। 729 होता है 9 की पावर 3। जोड़ा बनाए, 3 के 2 जोड़े, तो कितने दशमलव? और उसकी पावर के ऊपर पावर मतलब गुणा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो पावर के ऊपर पावर मतलब गुणा, तो उत्तर आया 0.09 का स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर? 9 का स्क्वायर 81। यहाँ कितने दशमलव? 2 दशमलव का 2 बार, तो 4 दशमलव। तो कितने दशमलव होंगे? 4, तो 0.0081 इसका उत्तर होगा। एसएससी में वास्तव में इस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा इस प्रश्न को केयर करिए। क्या आधार समान है? तो उत्तर नहीं। क्या घातांक समान है? तो उत्तर नहीं। तो इसमें एक लॉजिक ये होता है, मान ज्ञात करना अगर लिखा है तो उसकी पावर बिना दशमलव के आएगा। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आधार बराबर हो जाए? क्या बराबर हो जाए? आधार। तो अगर आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो 256 4 की पावर में होता है, तो 256 4 की पावर 4 होता है। क्या होता है? 4 की पावर 4। तो यहाँ हमारे पास 4 है, हम इसको 4 बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला? क्या आधार बराबर कर सकते हैं? तो हाँ, चलिए मैं इधर करके बता रहा हूँ, इधर से करता हूँ। 0.04 की पावर 2.24 गुणे 256 हो सकता है 0.4 की पावर 4। 4 की पावर 4, 4 का कितना जोड़ा बना? 1, तो 0.1, और उसकी भी पावर 0.19। हमने पढ़ा है पावर के ऊपर पावर गुणा होता है, तो पहले इसको गुणा कर लीजिए। 19 चौके 76 होता है। फिर भी अगर लगता है तो मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ, 4 गुणे 1.9। एक स्टेप और, इसका गुणा कर लीजिए। 0.4 की पावर 2.24 इंटू 0.4 की पावर 19 चौके 76। तो ये हल करते करते ये बना
तो इसका आधार क्या है? समान। तो जब आधार समान हो तो पावर गुणा होने पे जुड़ता है। तो 2.24 प्लस 0.76 हल करेंगे, जुड़ के बनेगा पावर 3। लेकिन क्या लिखा है? मान ज्ञात करो। तो इसका अंतिम उत्तर 0.064। तो 4 की पावर 3 64 और 3.0.064। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ 4 है तो क्या इसको पावर 4 बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो उसको तोड़िए और तोड़ करके हल करेंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये भी एसएससी का काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या दोनों के आधार बराबर हैं? तो नहीं। क्या पावर बराबर है? तो नहीं। ठीक है। तो क्या 125 को पावर 5 में बनाया जा सकता है क्या? 5 की पावर में? तो हाँ। तो पहले कुछ भी करके आधार को बराबर करिए। तो ये बराबर नहीं है, इसको इसके बराबर करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 0.5 की पावर 3, ये होगा 125 और उसकी पावर 1.14 भागित 0.5 की पावर 2.42। पावर के ऊपर पावर गुणा होता है। तो ये होगा 3 गुणे 1.14 भागित 0.5 की पावर 2.42। इसको और हल करेंगे तो ये बनेगा 0.5 की पावर 3.42 भागित 0.5 की पावर 2.42। दोनों का आधार सेम है। तो अब बीच में कौन सा चिन्ह है? भाग। 0.5 की पावर भाग होने पर माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो 3.42 माइनस 2.42 तो आया 1 और 1 का मान 0.5 होता है। तो प्रश्न को ध्यान से, अगर प्रश्न में आधार बराबर ना हो तो उसको सेट करिए। 125 को मैंने बनाया 5 की पावर 3, फिर हल करता गया, अंतिम रूप से उत्तर 0.5 प्राप्त होगा।